हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एक्सप्रेस पर। तो गाइस आइए देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन एनिल आकार के बादल हैं जिनसे मूसलाधार वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर है क्यूमुलोनिम्बस। अगला प्रश्न पूछा गया था, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये जो है 1987 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न आया था, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ब्रोकस या ब्रोकी किस तंत्र का एक भाग है। तो ये जो है श्वसन तंत्र का एक भाग है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जगन्नाथ मंदिर 4 धाम तीर्थ स्थलों का एक हिस्सा है जो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न आया था, पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष कब घोषित किए जाते हैं। तो ये जो है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं। अगला प्रश्न था, अमरावती किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये जो है कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। आगे देखते हैं, किस फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो ये जो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, चौथ और सरदेशमुखी कर किसने पेश किया। तो ये जो है शिवाजी द्वारा पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग एक है क्या। तो ये जो है एक संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न आया था, किसने 2 मार्च 2021 को मैरीटाइम इंडिया समिट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो ये थे नरेंद्र मोदी, इन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया है। डांडिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो है गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न आया था, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया। तो ये जो है अरुण कुमार को नामित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, टोरिसेली का नियम किससे संबंधित है। तो ये जो है द्रव यांत्रिकी से संबंधित है। शिखर जी जैन मंदिर का एक तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है। तो ये जो है झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न आया था, एथलीट पैर रोग किस फफूंदी के कारण होता है। तो ये जो है टीनिया पेडिस के कारण होता है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। ये थे घनानंद। अगला प्रश्न आया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे की त्वरित कार्यवाही के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, कृष्णापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो ये जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न था, लेबनान के प्रधानमंत्री ने लेबनान के विस्फोट के बाद इस्तीफा दे दिया, उनका क्या नाम था। तो इनका नाम था हसन दीव। अगला प्रश्न था, एससीओ का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो है पूर्ण रूप है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में किसके द्वारा हस्ताक्षरित चार्टर के माध्यम से किया गया था। तो ये जो है एलिजाबेथ प्रथम के माध्यम से किया गया। अगला प्रश्न है, बैंकिंग ऑफ रोड का उदाहरण पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अब केंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, सिग्नल को मॉड्यूलेट या डिमॉड्यूलेट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है एक मॉडेम का यूज किया जाता है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य में आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। तो ये जो है अनुच्छेद 356 के तहत कर सकता है। अगला है, पुस्तक से संबंधित प्रश्न आया था, रिसेट रीजनल इंडियंस जो है
इकोनॉमी लीजेंसी नामक पुस्तक के लेखक पूछा गया था। रिसेट रीजनल इंडियंस इकोनॉमिक लीगेंसी नामक पुस्तक के लेखक पूछा गया था, तो इसके हैं सुब्रमण्यम स्वामी। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में एशिया प्रशांत देशों में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का जो है 26वां स्थान है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत पर्व 2021 का आयोजन किस के द्वारा किया गया? तो ये जो है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला है, हल्दी घाटी पर्वत दर्रा किस श्रृंखला में स्थित है? तो ये जो है अरावली श्रृंखला में स्थित है।